नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू मानिकपुरी है जी मेरा नाम। खुशबू जी, आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से हूँ। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 23 जनवरी 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम शुरू से ही कबीरपंथी थे। कबीर साहब जी की पूजा अर्चना करते थे और साथ में अन्य देव देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे शिव जी का उपवास रखना, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का उपवास रखना, नवरात्रि, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम पूजा किया करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गई? क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का यही कारण था कि हमको शुरू से एक पूर्ण सदगुरु की तलाश थी। कि जैसे कि हम कबीरपंथी हैं, ठीक है, तो दामाखेड़ा पंथ से मेरे पापा पहले जुड़े हुए थे, लेकिन क्या है, उनका जो भक्ति था पापा को सही नहीं लगता था। जैसे शास्त्र विरुद्ध, है ना, कई ऐसे थी परंपराएं जो कि पापा को सही नहीं लगता था, फिर वो कंठी माला अपना ग्रहण कर लिए थे। मैं भी पापा को बोलती थी, पापा मैं भी जाऊंगी, मेरे को भी नाम उपदेश लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पूजा अर्चना में बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और मैं बचपन से ही कबीर साहब जी की, और जैसे अन्य देवता की बताइए, मैं फास्ट रखती थी, है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, शंकर जी का भी, और बजरंग बली जी, ये सब सारी चीज़ों को मैं बहुत मानती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैं सत्संग देखी टीवी पे, तो कबीर साहब जी के बारे में बता रहे थे। वैसे तो मैं सारे सदगुरु जी के जितने भी गुरु हैं सबके सत्संग सुनती थी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लगाव था मेरा पहले से। और मैं भी सोचती थी भाई पूर्ण परमात्मा तो है हमारे कबीर साहब जी। पापा पहले ही बोलते थे कि कबीर साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी। लेकिन जो पूर्ण गुरु है, बोलते हैं गुरु जी के बिना हम अपने वेदपूर्ण शास्त्रों ज्ञान हमें नहीं हो सकता, है ना। बोलते हैं जैसे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये सारी वाणियाँ हमको पहले ही पता थी। लेकिन पूर्ण गुरु की तलाश थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का मेन कारण यही था कि हम को पूर्ण गुरु मिले। और संत रामपाल जी महाराज जी वेद शास्त्र जो है सबका सटीक ज्ञान बताते हैं, जो कि अन्य नकली धर्म गुरु जो है वो नहीं बताते, वो बस अपना प्रवचन सुनाते हैं। और जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण गीता को खोल खोल करके बताएं, उंगली रख रख करके बताते हैं कि भाई इसमें क्या है, और मानव को शास्त्र अनुकूल साधना से ही भक्ति में लाभ होता है। और हमको हुआ, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे गए और वहां से हम नाम उपदेश लिए 2013 में थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे तो बहुत सारे अनुभव रहे। जैसे कि सबसे पहले हमको अध्यात्म लाभ मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, पूर्ण सदगुरु जी मिले। और जो हमारी आर्थिक तंगी थी, शारीरिक परेशानी भी बहुत थी। जैसे कि मेरे पापा जी, है ना, उनको 2007 से ही साइटिका का प्रॉब्लम था। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, कबीर साहब जी की हम पूजा करते थे तो पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है, 2007 से था। और 2013 में जब हम नाम उपदेश लिए तो पापा का साइटिका का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी मतलब ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा, अपना ऑयल वगैरह लगा करके ना वो शांत रह जाते थे, क्योंकि साइटिका में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है। और पापा सुन रखे थे इसमें पैरालाइज भी हो जाता है, लेकिन पापा का यही था कि भाई चलेगा तब तक, और आर्थिक तंगी भी थी, इसलिए ये सारे में ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे पहले लाभ ये हुआ कि पापा का जो साइटिका का प्रॉब्लम था वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। और जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनको भी सिकलीन का प्रॉब्लम होता है। ब्लड उनका 8-9 ग्राम होता था, ज़्यादा नहीं होता था, और वो थोड़ी वीक थी। और जैसे कि 2013 में हम नाम उपदेश लिए, सिस्टर काफ़ी छोटी थी, वो नाम दीक्षा ली तो थी लेकिन वो नाम जाप नहीं करती थी। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ 19 में, वो स्कूल जा रही थी साइकिल से, तो वहाँ से गिर गई, फिर उसका जो घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया। तब से उनका प्रॉब्लम जो है ना कंटिन्यू रहा। और एक टाइम ऐसा है कि उनका कमर से नीचे जो है ना काम करना बंद कर दिया था, पूरा पैरालाइज हो गई थी। वो मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, और सोती भी तो उनको पेन होता था। जब हम डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि इनका जो फ्लूइड है जॉइंट्स का, अपना कमर का, अभी वो सूख गया है, तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट लगेंगे, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उसके बाद हम 7 हिल्स हॉस्पिटल सुने थे विशाखापट्टनम का, वहाँ बोलते थे वहाँ जो भी जाता है ना वो ठीक हो जाता है, वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ऑल टोटल जितने भी हैं, तो आप वहाँ ले जाइए। तो कोविड टाइम पे 2020 पे ना हम अपनी बहन को, कलेक्टर को पहले लेटर लिखे थे कि हमको लेकर जाना है, क्योंकि अलाउ नहीं था कोविड टाइम पे किसी को कहीं लेकर जाना। तो वहाँ पे हम उनको लेकर गए, बहन को हम अपने, मतलब जैसे पापा उनको उठा कर लेते थे गोद पे, वो चल नहीं पाती थी, वहाँ लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर्स बोले भाई नसों का प्रॉब्लम है इनका तो भाई पूरा टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो MRI टेस्ट होता है सबसे बड़ा टेस्ट, वो मैं लाई हूँ अपने साथ उसका, क्योंकि नशों का प्रॉब्लम था तो उसमें ही पता चलता है MRI टेस्ट में, जो कि 8,000 हो गया था कोरोना टाइम पे। तो वो सारी जांचें कराए। और जो और भी रिपोर्ट्स है बहन के,
जितने भी है ब्लड रिपोर्ट, ब्लड शुगर, यूरिया, सारी चीज़ें, क्रिएटिनिन वगैरह सब चीज़ टेस्ट करवाए, लेकिन मालिक की दया से सारी टेस्ट जो है ना नॉर्मल आए। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई इतना प्रॉब्लम है, फिर ये सारे टेस्ट नॉर्मल कैसे आए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का हमारा दया था परमात्मा की कि बहन का जितने भी रिपोर्ट है सब सारे नॉर्मल आए। मेरी बहन का नाम कोमल दास था और उनका सिकलिन का प्रॉब्लम, और सिकलिन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनका ब्लड 8 to 9 या फिर 8 से कम ही होता है। तो मेरी बहन बहुत वीक हो चुकी थी, जैसा कि मैं आपको बताई विशाखापट्टनम में उनको लेकर गई थी, तब वो चल नहीं पा रही थी अपने पैर से। नाम दीक्षा लेने के बाद उसके बाद ये देख सकते हो 10 पॉइंट उनका HB है, जबकि वो पूरी वीक थी। न्यूट्रिशन की कमी बताए थे डॉक्टर, बस न्यूट्रिशन का टेबलेट दिए थे, उसके बाद भी उनका HB जो है वो 10 पॉइंट दिखा रहा है। और नाम उपदेश लेने के बाद जो मेरी सिस्टर है कोमल दास, उनका जितना भी रिपोर्ट है मालिक की दया से सब नॉर्मल आया जी। सिर्फ जैसे कि मैं बता रही थी, मेरी सिस्टर का कमर के नीचे पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी, कुछ ताकत नहीं था उनको, ठीक है। तो हमने 8,000 का ये MRI का रिपोर्ट अपना टेस्ट करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रा कॉलम है ना, जो नसों का प्रॉब्लम होता है, तो ये MRI का अपना जांच कराया जाता है, जो कि डॉक्टर हमको भी एडवाइस की थी कि आप MRI कराइए, तो ही पता चलेगा कि इनका ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हमने ये 8,000 का MRI का रिपोर्टिंग करवाया था, आप देख सकते हो। और मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पूरा नॉर्मल आया जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आज मेरी सिस्टर अपने पैरों पर चलती है और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड भी उनका 10 पॉइंट रहता है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो लाभ तो बहुत सारे हैं, पल पर परमात्मा हमको लाभ देते हैं। और जैसे कि मैं बता रखी हूँ कि हमको धार्मिक लाभ, अध्यात्म ज्ञान हुआ। हम भी नकली गुरुओं के चक्कर में पड़े थे भाई, बहुत सारे हम भी अनुष्ठान कराते थे। जैसे हमारे में चौका होता है, ठीक है, कबीर पंथ में चौका किया जाता है, उसमें भाई भजन कीर्तन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों से भी हमको परमात्मा की दया से भी छुटकारा मिला। और एक जो शास्त्र अनुकूल साधना होता है, गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना से ही हमको पूर्ण लाभ होते हैं। और तत्वदर्शी संत ही हमको वेद पुराण शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण खोल खोल करके अपना उंगली रख करके बताते हैं। तो ये लाभ मिला जी हमको। जैसे कि आपने बताया कि आप एक मानिकपुरी समाज से हैं। मानिकपुरी समाज शुरू से ही कबीर पंथ को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कबीर साहिब जी को मानती हैं, आपके यहाँ उनकी पूजा होती थी। छत्तीसगढ़ कबीर पंथों का गढ़ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। आपने 2013 में हजारों किलोमीटर दूर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज से ही लाभ मिला आपको? पहले जो आप कबीर पंथी में पूजा कर रही थी उनसे लाभ नहीं मिला, ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही कबीर पंथी हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, शास्त्र अनुसार हमको साधना बताते हैं। पहले भी हम कबीर साहब जी की पूजा करते थे, जैसे जो चौका होता है ना, वो करते थे, लेकिन वैसा कुछ लाभ नहीं था। परिवार में जो शारीरिक परेशानी, जैसे कि मैं बता रखी हूँ, पापा को, मम्मी को, भाई को, वो था। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और हमको पूर्ण सदगुरु जी मंत्र भी देते हैं हमारे वेद शास्त्र अनुसार, जिसके जाप से भी ये सारी परेशानी दूर हुई। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सत्संग चैनल पर आती है, उसके नीचे पट्टी चलती रहती है जिसमें आश्रम के भी नंबर्स है, उस पर आप कॉल करके, और ऑल ओवर द इंडिया में नामदान केंद्र हैं, आप अपने आसपास पता भी कर सकते हैं नंबर पे कॉल करके, वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।